चलिए हम लोग लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड क्लास आज कर रहे हैं ना। द लॉस्ट चाइल्ड का इंग्लिश बुक का नाम क्या है? मोमेंट। क्या है? मोमेंट। और इसका पहला स्टोरी जो है, फर्स्ट स्टोरी, उसका नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अभी तक ये बच्चा खोया नहीं है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास में, देखिए कि खोया नहीं है। कब खोता है पता नहीं, देखते हैं आगे। वर्ड पहले कर लें। वाइल्ड कैपर्स, जंगली उठखेलियां। ये क्या है? जब कोई चलने बुलने लायक बच्चा, छोटा बच्चा, उसको लेके जंगल का रास्ता से होते हुए गुजरेंगे तो कभी वो ये पैर खींचेगा, कभी उधर पत्ता खींचेगा ना, कभी उछल जाएगा, कभी दौड़ के आगे बढ़ जाएगा। इस तरह का जो खेल खेलना होता है उसको बोलते हैं वाइल्ड कैपर्स। क्या बोलते हैं? फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग भीड़ को कहते हैं। थ्रॉन्ग किसको कहते हैं? भीड़ से भरा हुआ, भीड़ से फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थोड़ा स्लो, बहुत जोर से बोलता है। कन्वर्जिंग, कन्वर्ज का अर्थ होता है एक जगह जमा होना। जैसे कि ये है, इस पर आकर के इधर से रास्ता है बना हुआ, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, तो सब आकर के यहाँ आदमी मिलेगा, इसको कन्वर्जिंग करना होता है, एक जगह आकर के मिलना। कन्वर्जिंग का अर्थ क्या हुआ? हाँ। वर्लपूल, वर्लपूल क्या होता है? वर्लपूल होता है वो गोल जगह जहां आदमी इकट्ठा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वर्लपूल। जैसे इस तरह मेला यहाँ लगता है, बसंतराय मेला, ठीक ना, इधर से भी आदमी आने का, इधर से भी आने का, इधर भी रास्ता बना हुआ है, इधर भी रास्ता बना हुआ है ना। तो इस तरह ये जो है कन्वर्जिंग हो रहा है। कहां? वर्लपूल में। कहां? वर्लपूल, समझे? वर्लपूल एक गोलाकार जगह को बोलते हैं। एट वंस, तुरंत, एकदम, रिपेल, नफरत। जैसे अट्रैक्शन होता है तो आकर्षण हुआ, उसका जस्ट हुआ रिपेल हुआ, नफरत, समझे? फैसिनेटेड, आकर्षण। फैसिनेट का होता है आकर्षित होना। फैसिनेट का क्या होता है? फैसिनेटेड में आकर्षित कहेंगे। क्या कहेंगे? आकर्षित। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित। हाउक, HAWKED। हाउक होता है फेरी वाला जो आवाज देता है ना मेला वाला में, आदमी ने कहता है ले लो ले लो, 2 रुपया कंगी, 10 रुपया कुछ भी, लच्छा टिकली, आईना, 20 रुपया में आईना, या 100 रुपया में 5 सेट, 1 रुपया में 5 सेट, इस टाइप का जो आवाज दे के बुलाता है ना, उसको आवाज ना कॉलिंग नहीं करके हाउक का प्रयोग किया गया है। HAWK, हाउक। हाउक मीन्स आवाज दे करके बुलाना। किसको? ग्राहक को, कस्टमर को। कोई दिक्कत? पिली का प्रयोग क्या है? प्रार्थना करने के लिए। पिली किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रार्थना करने के लिए। पिली मीन्स हिड, हिड मीन्स ध्यान देना, हिड मीन्स गार्लैंड, माला कहते हैं। गार्लैंड किसको बोलते हैं? माला। गार्लैंड, माला। इरेसिस्टिबली ड्रॉन। रेसिस्ट का अर्थ होता है प्रतिरोध उत्पन्न करना। रेसिस्ट का अर्थ क्या होता है? और इरेसिस्ट का अर्थ प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करना। प्रतिरोध में विरोध। जैसे करंट फ्लो होती है किसी वायर में ना, धारा बह रही है, इसमें जो प्रतिरोध होता है वो उसको रोकने का काम करती है। तो मेला में भीड़ है, पूरा आदमी है, पूरा मतलब कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स है, उसमें हमको कुछ बढ़िया चीज लगा, आकर्षित हो गया, हम फैसिनेटेड हो गया, और वहां हमको जाना है। अगर वो सब आदमी संजोग से हट जाए, पूरा रास्ता हमको दे दे, हम इरेसिस्टिबली वहां पहुंच जाएंगे। और अगर वो सब ऐसा है कि हट ही नहीं रहा है, हमको जबरदस्ती ठेल के हटाना पड़ रहा है, तब हम रेसिस्टिबली वहां पहुंचे, मतलब विरोध के साथ पहुंचे। समझ में आया? ड्रॉन मींस भाई पहुंच जाना, खिंचा जाना, बिना बगैर विरोध का खिंचा जाना। क्या चीज है वो स्टोरी में क्लियर हो जाएगा। इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बगैर विरोध का खिंचा जाना। समझ में आया? चीप, चीप तो आप लोग जानते हैं, सस्ता चीज को बोलते हैं, सस्ता, तुच्छ, बेकार ना। द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुषीय शान। इंद्रधनुषीय शान मतलब कुछ ऐसा चीज है मेला में, कुछ ऐसा बैलून वगैरह है जिसमें कि पूरा कलर है, इंद्रधनुष की तरह कलर है, ठीक ना, उसको इंद्रधनुषीय शान कर रहा है, रेनबो ग्लोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई दिक्कत?
कैरीड अवे, प्रभावित होना। यहाँ स्पेशल कैरी अवे में होता है ढोकर ले जाना, एक जगह दूसरे जगह ले जाना, ठीक ना। यहाँ स्पेशल प्रभावित होना यहाँ प्रयोग किया गया, ठीक ना। कैरीड अवे, प्रभावित होना। और स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर सपेड़ा को बोलते हैं, जो सांप नचाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? स्नैक चार्मर। क्या बोलते हैं? स्नैक चार्मर। स्टोल इनटू, घुस जाना। हाँ, स्टोल इनटू कोई आवाज किसी के कान में घुसता है, उसके लिए स्टोल इनटू का प्रयोग यहाँ किया गया इस स्टोरी में। स्टोल इनटू, घुस जाना। जेंटल रिपलिंग, रिपल कहते हैं पानी जैसे ऐसे तरंग बना के चलती है ना, इसको रिपल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल। और इसका आवाज जो होता है कलकल की आवाज, उसको भी रिपल बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो जेंटल मतलब क्या? मधुर, सीधा साधा। रिपलिंग मतलब कि मधुर कलकल की आवाज। रिपल किसको कहते हैं? पानी के तरंग को। पानी के तरंग को क्या बोलते हैं? रिपल। जेंटल रिपलिंग, मधुर कलकल की आवाज। मेरा लिखने से अगर डिस्टरबेंस होता है तो जिन बच्चों को इसको पढ़ना है पहले वर्ड स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके वर्ड उतार लेना है, उसके बाद फिर सुनते समय अपना कॉपी पर लिखते चले जाना है, ठीक ना। तो फिर आसान हो जाएगा। जेंटल रिपलिंग, मधुर कलकल की आवाज। कोरस म्यूजिक, कोरकस संगीत। COARS, कोरस म्यूजिक, कोरकस संगीत ना। ऐसा संगीत जो सुनने में बढ़िया नहीं लगे उसको कोरस म्यूजिक कहेंगे। और क्या? प्रोसीड, आगे बढ़ना। प्रोसीड, आगे बढ़ना। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट ऐसे होता है झूला। मेला में देखे होंगे गोल गोल झूला होता है, उस पर बच्चा लोग बैठता है, घोड़ा वोड़ा बना रहता है, उस पर बैठ गया, उस पर झूला वाला घुमाता है ना, उसी को बोलते हैं राउंड अबाउट। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? तो आप समझ लीजिए मेला का वो झूला जिसपे घोड़ा वोड़ा बना रहता है, बच्चा लोग चढ़ता है और झूलता है। राउंड अबाउट, झूला। व्हीलिंग मोशन, घुमावदार गति, वही जो झूला तो जो घूमेगा, जिस पर घोड़ा वोड़ा लगा रहता है, बच्चा लोग ये सीट उट भी बना रहता है, बैठ गया उसके बाद वो पूरा घुमा देता है, चाहे वो मशीन से इंजन से घूमे चाहे हाथों से घुमाने वाला होता है, ठीक ना। हाँ, मशीन से घूमता है, तो मशीन से अगर घुमाया तो बच्चा लोग पूरा चक्कर दिया, 8 चक्कर 10 चक्कर लगा दिया, उसके बाद फिर पैसा उसका जो भी बनता है बन लिया, 20 रुपया 25 रुपया ले लिया, ठीक ना। तो उसका जो मोशन होता है उसी को व्हीलिंग मोशन कहते हैं, घुमावदार गति। क्या बोलेंगे? हाँ। फ्लश्ड फेस, उत्तेजना से लाल चेहरा। फ्लश्ड फेस, उत्तेजना से लाल चेहरा। कन्वल्स, ऐसे कन्वल्स का अर्थ होता है कांपना। CONVULS, कन्वल्स का अर्थ क्या होता है? कांपना। यहाँ कन्वल्स है कांपा। अब इतने आज करते हैं, फिर स्टोरी पर आते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े थे ना। कहता एज ऑफ ए वेल, मैंने कुआं के किनारे पर कौन बैठा हुआ था? उनका पेरेंट्स लोग। और इसको बुलाया, ही ran towards them, और वह दौड़ करके चला गया था उन लोगों के पास। और अब आगे, और अब आगे, आगे का हिस्ट्री क्या है? अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपन द चाइल्ड, बच्चा के ऊपर। अपन द चाइल्ड मीन्स बच्चा के ऊपर क्या गिरा? ताजा फूल का झरना, माने कई फूल झड़ झड़ करके उसके ऊपर गिरा ना। अ शावर ऑफ, मतलब शावर मतलब बौछार हो जाना, वर्षा जो गिरता है उसको भी शावरे बोलते हैं। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर, यानी कि ताजा फूलों का बौछार, फेल गिरा, अप टू द चाइल्ड, बच्चा के ऊपर। कब गिरा? एज ही इंटर, जैसे वो घुसा, द ग्रोव, उस जंगल में। ग्रोव किसको बोलते हैं? जंगल, झाड़ी सबको। झाड़ी में जैसे गिरा, घुसा तो झाड़ी का ऊपर से फूल झड़ झड़ करके माथा पर गिरा। हाँ, फूलों की झाड़ी होगा, या जंगली झाड़ी में भी तो फूल होता है ना, नहीं होता छोटा छोटा फूल। आगे बढ़े। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर वो पेरेंट्स के बारे में भूल गया, अब वो तो फूल देखने में लग गया। He began to gather, वो जमा करने लगा। began to gather means जमा करने लगा। began का प्रयोग होता है ना लगा लगी में। He began to gather, वो जमा करने लगा। He began to go, वो जाने लगा। He began to laugh, वो हंसने लगा। He began to run, दौड़ने लगा। तो यहाँ क्या करने लगा? वो जमा करने लगा। The running petals, उस झड़ते हुए पेटल को, पेटल मतलब पंखुड़ी,
फूल का जो झड़ रहा है उसको पेटल कर रहे हैं ना, फूल का एक तो पंखुड़ियां झड़ के गिर रहा था तो पूरा फूले झड़ता है, पंखुड़ी गिर रहा है तो रनिंग पेटल, गिरते हुए पंखुड़ी को क्या करने लगा, वो गैदर करने लगा इन हिज हैंड्स, कहां, ऐसे ऐसे उठा उठा के हाथ में पेटल सबको। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, डोव कहते हैं पड़ोकी को, किसको बोलते हैं, पड़ोकी पक्षी, पड़ोकी पक्षी समझता है ना, हाँ कबूतर की तरह होता है, कबूतर थोड़ा सा कलरफुल होता है, शाइनिंग कलर होता है, और उसका थोड़ा सा हो जाता है राख की तरह कलर, कैसे होता है, राख, गोईठा सबका जो राख होता है ना उसके जैसा कलर होता है, वो है डोव, डोव चिड़िया। कुइंग मतलब कू कू करना, गुटुर गु करना बोलते हैं कुइंग, क्या बोलते हैं, बट लो ही हर्ड, वो तो अचानक सुन लिया, क्या सुना, द कुइंग ऑफ डोव, हाँ पड़ोकी की आवाज, यहाँ आवाज कर दीजिए, गुटुर गु का आवाज, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और दौड़कर चला गया पेरेंट्स की टुवर्ड्स में की ओर, शाउटिंग, शाउट में चिल्लाना, कई बार मिला है शाउटिंग वर्ड पहले, शाउट में चिल्लाना, SHOUT शाउट, शाउट में चिल्लाना, शाउटिंग चिल्लाया, चिल्लाया, द डॉग मैंने कहता पड़ोकी पड़ोकी, द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, वो हाथ जिसके बारे में भूल गया, फॉरगॉटन हैंड मींस भुला हुआ हाथों से, वो जो रनिंग पेटल था वो गिर गया ना, द रनिंग पेटल्स मैंने जमा किया हुआ वो जो फूल है, पेटल है, ड्रॉप्ड वो गिरने लगा, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अपने भूले भंगटे हाथों से। अब तो ऐसे ऐसे करके बोलना चाहेगा ना, हाथ में पेटल है, भूल गया, वो डोब को देख करके डोब डोब करने लगा, बस जैसे डोब डोब करने लगा हाथ से, वो सब क्या हुआ, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, यहां दे कौन है, पेरेंट्स कहता है, यो बच्चा आओ आओ, who had now gone running in wild capers round the banyan tree। अब देखिए banyan tree बरगद के पौधा को बोलते हैं, banyan tree किसको बोलते हैं, बरगद का पौधा को, कहता है banyan tree के चारों तरफ वाइल्ड केपर्स करते हुए, मतलब कि फुदकते हुए, इधर से उधर दौड़ते हुए, पकड़ के इसको पकड़ के घूम जाना, तो लत्तर पकड़ करके झूल जाना, बच्चा जो शरारत करता है जंगल में या पौधा के पास, उसको बोलते हैं क्या, वाइल्ड केपर्स, क्या कहते हैं, who had now gone, अब वो चला गया रनिंग, दौड़ते हुए, इन वाइल्ड केपर्स, जंगली खेल खेलते हुए, द बनियान ट्री के पास, एंड गैदरिंग हिम अप, दे गैदरिंग अप हिम, और उसको उठा लिया, गैदर अप मैंने यहां उठा लेना हो जाएगा, गैदरिंग हिम अप, उसको उठा लिया, हिम यहां बच्चा है, कौन उठा लिया, दे, उन लोगों ने, टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard field। ओ अब क्या हुआ मैं बता रहा हूं तुरंत, देखिए यहां क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज हो रहा है, कहता है कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, बनियान ट्री के चारों तरफ जंगली खेल खेलते हुए वो दौड़ता हुआ चला गया, कहां, पापा के पास, बनियान ट्री के चारों तरफ जंगली खेल खेलते हुए, जंगली खेल क्या होगा, बनियान ट्री क्या रहता है, लतर सब रहता, लतर पकड़ा होगा, झूल गया होगा, उसके बाद छोड़ गया होगा, उसी को कहते हैं वाइल्ड कैपर, क्या कहते हैं, हाँ, बनियान ट्री के चारों तरफ जंगली खेल खेलता हुआ वो दौड़ते हुए कहां चला गया, पेरेंट्स के पास, एंड गैदर हिम अप, उसको उठा लिया, हिम अप, उसको उठा लिया, दे, उन लोगों ने, टुक द नैरो, और वो चला गया, टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, उस विंडिंग फुटपाथ पर चला गया, मतलब ऐसे ऐसे रास्ता है, इस तरह का रास्ता, इसको विंडिंग फुटपाथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विंडिंग फुटपाथ, ठीक ना, इस रास्ता पर क्या किया, उसको कंधा पर उठा करके, टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, उस सकरी सी विंडिंग फुटपाथ, घुमावदार रास्ता पर वे लोग क्या करके, इसको उठा के, कोई दिक्कत,
विच लेड टू द, जो जाती थी, लेड माने या नेतृत्व करना नहीं, जाती थी, ठीक ना, विच लेड जो कि जाती थी, टू द फेयर मेला तक, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत होते हुए, मतलब इधर भी सरसों खेत, इधर ये अड्डा है, नैरो, यहाँ नैरो जो लिख रहा है ना, टू द नैरो विंडिंग फुटपाथ, देखते हैं फुटपाथ ना अड्डा होता है, क्या होता है, पैदल चलने वाला अड्डा, ये रोड नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, अड्डा उड्डा का चौड़ा थोड़ा नहीं रहता, उसी को फुटपाथ कराया, दोनों तरफ सरसों का खेत है, विच लेड जो चला जाता था, टू द फेयर मेला तक, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत से होते हुए, यानी कि इधरों भी सरसों खेत है, इधरों भी सरसों खेत, चारों तरफ सरसों खेत है, इसी होते हुए ये फुटपाथ गुजर रही है। बस ये बसंतरा मेला जाते समय हम लोग को भी मिलता था इसी तरह, ठीक ना। तो मस्टर्ड फील्ड, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, न कि सरसों का खेत, रामपुर में ही हम लोग उतरते थे, बयारे बयार फिर जाके वहां मिलते थे जहाज किताब में, इसको मस्टर्ड फील्ड कहते थे। मस्टर्ड फील्ड से होते हुए कहां चले जाते थे, अब हाँ मेला। आगे क्या होता है, एज दे नियर्ड द विलेज, जैसा वो विलेज के नियर पहुंचा, नजदीक पहुंचा, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, बच्चा ने देख सका वहां बहुत सारा अन्य रास्ता भी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भीड़ से भरा हुआ था। जैसे कहो विलेज, ये विलेज है क्या, विलेज में ही मेला लग रहा होगा, ठीक ना, जैसे विलेज के करीब जा रहा है, देखता है बहुत सारा फुटपाथ है, इधर से भी आदमी आ रहा है, इधर से भी आदमी आ रहा है, इधर से भी आदमी आ रहा है ना, वही कहता है फुटपाथ, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भीड़ से भरा हुआ फुटपाथ था, समझ रहे हैं। और कहता है कन्वर्जिंग टू द व्हिर्लपूल, और वो व्हिर्लपूल में जाके जमा हो रहा था, व्हिर्लपूल गोल जगह को बोलते हैं, कन्वर्जिंग जाके जमा हो रहा था, टू द व्हिर्लपूल, उस गोल जगह पर, मेला के लिए वो जगह व्हिर्लपूल कहलाया ना, ऑफ द फेयर, मेला में, मेला का जो वो गोल जगह था, वहां जाकर के सब क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, जमा हो रहा है ना। एंड फेल्ट, और अनुभव क्या, एट वंस, तुरंत, रिपेल्ड, रिपेल का अनुभव कर जाइए, क्या चीज का, रिपेल का मतलब नफरत का, एंड फेसिनेटेड, और आकर्षित भी हो गया, किससे, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार के शोर शराबा से, कंफ्यूजन से, वहां जो शोर शराबा हो रहा है, तो इसको थोड़ा नफरत भी हो रहा है, कभी आकर्षण भी हो रहा है, कि हो क्या रहा है, इतना हल्ला हो रहा है, तो उसको डिस्टर्बेंस भी हो जा रहा है, इसलिए दोनों प्रयोग कर दिया, रिपेल्ड भी हो रहा है और फेसिनेटेड भी हो रहा है। यहां भी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है, ठीक ना, फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग है यह। वंस रिपेल्ड एंड फेसिनेटेड, अब कहता है क्या, वो एक बार क्या हो गया, रिपेल हो गया, नफरत भी हो गया और आकर्षित भी हो गया, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार के शोर शराबा से। ही वाज इंटर, जैसे वह घुस रहा था, जैसे भी घुस रहा था, तो उस संसार के, वहां ना फेयर वाली संसार जो है, मेला वाली संसार ना, उस संसार के शोर शराबा से इसको क्या हो रहा है, रिपेलिंग भी हो रहा है, यानी कि नफरत भी हो रहा है, और फैसिनेशन भी हो रहा है, मींस आकर्षण भी हो रहा है। आगे बढ़े, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं सर। आगे क्या होता है, कहता स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट किसको कहेंगे, मिठाई, और सेलर लगा है मतलब मिठाई बेचने वाला, हॉग आवाज दे रहा है, क्या आवाज दे रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसको क्या करना कहते हैं, आवाज लगा रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब कि जैसे कि यहां दुकान है ना, और यहां इस जगह घुसने का रास्ता है, इस जगह घुसने का रास्ता है, इसको एंट्रेंस कहेंगे, मतलब द्वार को क्या कहेंगे, हाँ, उस कोना का जो द्वार है, मतलब जहां की मिठाई का दुकान है, उसका एक कोना पर जो द्वार है, वही कहता है एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, द्वार के कोने पर, एंड अ क्राउड प्रेस्ड, और भीड़ जो दबा हुआ था, खचाखच लगा हुआ था, एक क्राउड प्रेस्ड में खचाखच भीड़ पड़ा हुआ है, राउंड हिच काउंटर, उसके काउंटर के चारों तरफ, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, फुट में यहां हो जाएगा पाद बिंदु, ठीक ना, उस आर्किटेक्चर में दुकान हो, आर्किटेक्चर ऐसे क्या होता है जानते हैं, वास्तुकला होता है, मतलब कि मिठाई जो बेचता है ना मेला में, तो देखिएगा मिठाई भी रखने का एक अलग स्टाइल वो लोग बना लेगा, ठीक है, सजा, इसी को आर्किटेक्चर इंग्लिश में कहता है, क्या कहता है, हाँ, कभी कभी आदमी ऐसे डिजाइन में सजाएगा, ऐसे
अब लो इस तरह का सजाया हुआ था, आदमी देख के ऐसे भी अट्रैक्ट हो जाएगा ना, होगा कि अरे कैसा ये है भाई, इसमें मिठाई का पूरा लगा हुआ है 10 पंक्ति, देखते देखते आदमी लगेगा सांप जैसा लगेगा, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, इस सजावट को क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर। पूरा काउंटर के चारों तरफ भीड़ है, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर के नीचे मेनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारा स्वीट है, मिठाई है, और वो काट उट से भी सजाया होगा, आर्किटेक्चर बनाया होगा, अलग अलग डिजाइन का बनाता है ना आर्किटेक्चर, ऐसे तिरछा, तो ऐसे देखने वाला, तो ऐसे खड़ा ना, ऐसे करके 10 गट्टा लगा दिया और गट्टा पर मिठाई रख दिया, तो उसको भी आर्किटेक्चर कहेंगे। हाँ, उस आर्किटेक्चर के नीचे कहता है एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, मतलब उस डिजाइन के नीचे मेनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारा रंगीन मिठाई डेकोरेटेड सजा हुआ है, विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्डन, जिसमें कि चांदी का भी पत्ता पड़ा हुआ है, सोना का भी पत्ता पड़ा हुआ है। तो मिठाई सब में चांदी जैसा ना रहता है पत्ता, कागज सब, सोना जैसा भी कागज सब लपटा रहता है। हाँ, तो वही कह रहा है कि सोना और चांदी का पत्ता भी से सजा हुआ है, डेकोरेटेड है। समझ में आया? The child started open eyed, stared, sorry, टकटकी लगाकर देखने लगा। बच्चा ने क्या क्या? टकटकी लगाकर देखने लगा। इधर चले गए, ऊपर हो गया ना। The child stared open eyed, मतलब खुला आंख से टकटकी लगाकर बच्चा क्या करने लगा? And his mouth watered फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसका मुंह में पानी आ गया। माउथ वाटर्ड, मुंह में पानी आ गया, किसके लिए? दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, फेवरेट स्वीट था। आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए। क्या बोलता है वो? मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसको सांस नहीं है कि पापा उसको दे देगा, इसलिए वो धीरे धीरे उसको बर्फी चाहिए। हाँ, He slowly murmured, वो धीरे धीरे मरमर करके बोलता है मुझे क्या चाहिए? I want बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए। But he half knew, लेकिन वो आधा आधा ये बात तो जानता था, as he begged, जैसे वह मांगेगा, that his plea, उसका जो प्रार्थना होगा, would not be heeded, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। Heed means क्या मैं बताया था? ध्यान देना। उसका जो प्रार्थना का इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, बिकॉज हीज पेरेंट्स वुड से, उसका मम्मी पापा बोल देंगे कि ही वाज ग्रीडी, कि तुम बड़ी पेटू हो, लालची हो। इसलिए जोर से नहीं बोल करके स्लोली मरमर करता है कि आई वांट दैट बर्फी। जोर से क्यों नहीं बोला? क्योंकि ही न्यू, वो जानते थे, ही हाफ न्यू, वो आधा आधा बात जानते थे कि एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली, जैसे वो अपना प्रार्थना से मांगेगा ना, तो एज ही बेग्ड, जैसे वो मांगेगा, दैट कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसके प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, और उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, इसलिए वो स्लोली मरमर किया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो सोचा ऐसे बोल दिया कि आई वांट दैट बर्फी, कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जान रहा है कैसे हम बोलते, देगा हमको नहीं है मम्मी पापा खरीद के। So without waiting for an answer, he moved on, वह चलता रहा। Moved on means चलता रहा। आगे तब क्या होता है फिर देखिए। अब इसको कौन सेलर पार हो गया? हाँ, स्वीट, हाँ स्वीट सेलर्स। अब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है? ए फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला, हग्ड, क्या चिल्ला रहा है? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला, गुलमोहर फूल होता है ना, फूल का माला, फूल का माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, कहता बिना प्रतिरोध का वो खिंचा गया उसके पास। बिना इरेसिस्टिबली इसलिए प्रयोग किया, रेसिस्ट करने वाला वहां कोई नहीं था, भीड़ भाड़ कम होगा तो धीरे धीरे उसके पास फटाक से पहुंच गया। इरेसिस्टिबली इसलिए प्रयोग किया गया, वर्ड में पढ़ाए थे ना कि रेसिस्टिबली वह भीड़ भाड़ है, रेसिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। अरे इरेसिस्ट है यहाँ, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, इसको विरोध करने वाला कोई नहीं, सीधे धीरे धीरे चलता है। He went towards the basket, वो बास्केट मतलब फूल का जो टोकरी है वहां तक पहुंचा ना, where the flowers lay heaped, जहां फूलों का क्या पड़ा हुआ है? heap, ढेरी।
एंड हाफ मरमर्ड, फिर वहां जाकर को आधा दौरा मरमर करता है, बन बन करके बोलता है कि आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे माला चाहिए ना। बट ही वेल न्यू, बढ़िया से वो जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसका पेरेंट्स क्या कर देंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, वो फूल खरीद के देने, टू बाय हिम, उसको खरीद के देने में क्या करेंगे, इनकार कर देंगे। उन फूलों को उसको खरीद के देने के लिए वो क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। रिफ्यूज मींस इनकार करना। कोई दिक्कत, कहते बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे लोग कह देंगे कि दैट की दे वर चीप, वो फालतू है, तुच्छ है ना। So without waiting for an answer he moved on, फिर वहां भी वो मम्मी पापा से, पेरेंट्स से कोई आंसर का वेट नहीं किया और वो मूव ऑन करते गया, अर्थात चलते गया। कोई दिक्कत, पहले किसको पार किया, स्वीट मीट सेलर, किसको पार किया, उसके बाद अब किसको पार किया, फ्लावर सेलर। अब आगे क्या हो जाता है, आगे देखते हैं। A man stood holding a pole, कहता है एक पोल पकड़ करके, होल्डिंग ए पोल में ना पोल पकड़ करके एक आदमी खड़ा है। A man stood, एक आदमी खड़ा है, होल्डिंग अ पोल, पोल में ना बांस उस खुट्टा उठा पकड़ करके खड़ा है। विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उसमें उड़ रहा है ना, बांस है, बांस में येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का बैलून क्या हो रहा है, फ्लाइंग हो रहा है फ्रॉम इट, मतलब बम्बू से, यानी कि पोल से। समझ में आया, अर्थात बैलून सेलर है वो, क्या है, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, मतलब वही फिर खिंचा जाना, बच्चा साधारण रूप से क्या हुआ, कैरीड अवे हो गया, मतलब चला गया वहां तक। बाय द रेनबो ग्लोरी, उस रंग बिरंगा गौरव से, उस रंग बिरंगा गौरव से, माने रंग बिरंगा चीजों से, यहां कर दीजिए रेनबो ग्लोरी, रंग बिरंगा शान से। अब वो बैलून का कई कलर ना हो गया तो उसको इंद्रधनुष शान कहेंगे, इंद्रधनुष शान मतलब बैलून के कलर से। बच्चा क्या है बैल, अजीब दिमाग है मर्द, रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुषीय दृश्य से अट्रैक्ट करके बच्चा क्या हुआ, वहां चला गया। ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वाज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। अब क्या कहता है, देखो कितना अच्छा सेंटेंस यहां यूज किया है, रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, मतलब उसका जो सिल्कन कलर है, सिल्कन कलर मींस रेशमी जैसा रंग, सिल्क किसको कहते हैं, रेशम, सिल्क किसको बोलते हैं, सिल्कन कलर मींस रेशम जैसा रंग, कहता उस रेशम जैसा रंग का जो इंद्रधनुषीय दृश्य था उससे बच्चा आकर्षित होकर के चला गया। एंड ही वाज फील्ड, और वो भर गया, ही वाज, वो क्या हुआ, विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, मतलब देह को पुलकित करने वाली इच्छा। ओवरवेलम मतलब अभिभूत हो जाना, भुटकुरना जिसको हम लोग ना बोलते हैं, पूरा भुटकुर गया, हमको देख करके ना किस तरह लगने लगा, कोई चीज बढ़िया चीज देखने का किस तरह लगने मन कर रहा था हमको भी मिल जाता, तो किस तरह लगना जो बोलते हैं उसी को ओवरवेलम इंग्लिश में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वह कहता है कि ओवरवेलमिंग डिजायर, एक ऐसा इच्छा जो बॉडी को किस तरह लगने लगा ना, उस ओवरवेलमिंग डिजायर से पूरा भर गया। और टू पोसेस देम ऑल, और उन सबको लेना चाहने लगा कि पूरा बैलून हमको मिल जाता। बट ही वेल न्यू कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय, कभी खरीद कर नहीं देंगे हिम उनको द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से, वे लोग कहेंगे कि ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कहता वो इतना बड़ा है कि खेलना नहीं चाहिए इतना इस प्रकार के खिलौने से। उसको बोलेगा बेटा तुम बहुत बड़ा है बैलून क्या करोगे, वो जान रहा था ना। यहाँ देखिए फिर रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग है, TOOT है ना, वह कहता है कि ही वाज टू ओल्ड, वह इतना बड़ा है कि टू प्ले खेलना नहीं चाहिए विथ सच टॉयज, इस प्रकार के खिलौने से, ये बात कहेंगे उसके पापा। So he walked on farther, वह और बढ़ता चला गया। अब ये फार्दर मीन्स और आगे,
दो तरह का और होता है। और कितना प्रकार का होता है? दो तरह का और होता है। एक मिनट बता रहा हूं। प्रकार का होता है दो तरह का। और एक और होता है। ये दोनों और में अंतर समझ लो। एक और का इंग्लिश होता है एंड, एक और का इंग्लिश होता है फार्दर। ये और एक्चुअल में है अधिक के सेंस में, और ये दो नाउन को जोड़ने वाला कनेक्टर है। और ना कहता है राम और श्याम आ रहा था, ये कनेक्टर है। राम एंड श्याम आर कमिंग, राम और श्याम आ रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर कमिंग। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को, दो क्लाउज को जोड़ेंगे। लेकिन ये और है तो नहीं कहता और दो, उसको और दो जब मारता है आदमी तो क्या कहता है और दो, वो कौन और है? उस और का अंग्रेजी एंड होगा? नहीं होगा, वहां फार्दर अंग्रेजी होगा ना। समझ रहे? कहीं चला जाता कहता और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो कहता है ना, तो और आगे बढ़ो, वहां और का अंग्रेजी क्या होगा? फार्दर होगा। तो दो तरह का और समझ गया? ठीक। ये फार्दर मीन्स और अधिक के सेंस में है, थोड़ा आगे के सेंस में है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, यहाँ सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे और बढ़ता चला गया। और यहां बढ़ता चला गया मतलब आगे बढ़ता चला गया ना। अब कहानी खत्म हो गया। किसको किसको पार किया बताइए? स्वीट मीट सेलर को पार किया, फ्लावर सेलर को पार किया, बेलून सेलर को पार किया, और अब आगे कहता स्नेक चार्मर, सांप नचाने वाला, सपेड़ा। स्नेक चार्मर कौन? स्टूड खड़ा है, प्लेइंग ए फ्लूट, और एक फ्लूट बजा रहा है। फ्लूट किसको कहते हैं? टू अ स्नेक, एक स्नेक के पास, एक स्नेक के पास क्या कर रहा है? फ्लूट बजा रहा है। विच क्वाइल्ड, जो कि क्वाइल है। स्नेक क्या है? क्वाइल है। इट सेल्फ, अपने आप को मोड़ करके रखा है। इन ए बास्केट। अब सपेड़ा को देखा ही है, जब वो फ्लूट बजाता है सांप कहाँ रहता है? अब बास्केट में कैसा रहता है? क्वाइल रहता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाइल होना। ठीक ना, वह कहता है विच क्वाइल्ड, जो क्वाइल है कहाँ? इट सेल्फ इन ए बास्केट, बास्केट में। इट्स हेड रेज्ड, और इसका माथा ऊपर उठा हुआ है। इन ए ग्रेसफुल बेंड, और बड़ी शानदार तरीके से झुका हुआ है ना। हेड पूरा कहता है ऊपर उठा, और वहां जाके ग्रेसफुल बेंड अपना वो शानदार तरीके से झुका हुआ है ना। ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, हंस के गर्दन की तरह ना। उस स्नेक का कहता है क्या है? स्नेक का जो है हेड जो है वो रेज उठा हुआ है, लेकिन कहता है इन्हें ग्रेसफुल बेंड, एक शानदार तरीके से झुका है। और तुलना करता है लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह। While the music stole into its invisible ears, कैसा ईयर? इनविजिबल ईयर। विजिबल कहते जो दिखता है, इनविजिबल कहते जो नहीं दिखता है। तो स्नेक का जो ईयर है वो दिखता है, तो उसको विजिबल ईयर कहिएगा, इनविजिबल। और हम लोग का कान देखा कितना बड़ा बड़ा है, तो ये विजिबल ईयर है। तो उसका कहता है इनविजिबल ईयर में क्या हो जाता है? While, जब द म्यूजिक स्टॉल इनटू, संगीत किसका? फ्लूट का। फ्लूट का संगीत जैसे घुसता है इन इट्स इनविजिबल ईयर, उसके अदृश्य कानों में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य झरनों की तरह कलकल की आवाज करते हुए। उसको कान में लगता है शायद को अदृश्य कहीं झरना है, और झरना का कलकल की आवाज कानों में घुस रही है। किसको लग रहा है ये? और ये किस चीज की आवाज उसको ऐसा लगने लगा? फ्लूट। समझ में आया? तब क्या होता है? कहता द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, सपेड़ा के पास बच्चा क्या हुआ? चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वो जान रहा है कि उसका पेरेंट क्या कर देंगे? उसको फॉरबिड कर देंगे। फॉरबिड मींस मना करना, फॉरबिड मींस वो कहता है बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसका पेरेंट्स उसको क्या कर देंगे? फॉरबिड कर देंगे, मना कर देंगे। फॉरबिड मींस
टू हियर सच कोरस म्यूजिक, कहेगा उसको इस तरह का कोरस कर्कश आवाज मत सुनो। ये इसको पता है कि मेरा पेरेंट्स हमको कह देंगे क्या, इस कोरस म्यूजिक को मत सुनो। एज द स्नैक चार्मर प्लेड, जैसे उस स्नैक चार्मर वो बजा रहा है, उसको देख करके कहेगा ऐसा कोरस साउंड मत सुनो। वो जान रहा है इसलिए वहां रुकेगा ही नहीं वो, क्योंकि पापा मम्मी तुरंत अभी देखेंगे और वो कहेंगे ये कोरस साउंड म्यूजिक क्यों सुन रहा है, आगे बढ़ो। इसलिए वो ही प्रोसीडेड फार्दर, वो और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया। कौन वाला और आ रहा है, फार्दर वाला। कोई दिक्कत नहीं सर, और आगे पढ़ेगा। चलो पढ़ते हैं। देयर वाज अ राउंड बोट, अब आगे आगे देखो क्या, एक राउंड बोट, गोल जैसा झूला, इस पर कुर्सी बना हुआ है। आप लोग जाएंगे मेला, इस पर बैठ जाएंगे, 20 रुपया 25 रुपया लेगा, उसके बाद वो बटन दबा देगा या जनरेटर स्टार्ट कर देगा, 2-4 बार चक्कर लगा देगा, फिर उतार देगा, पैसा उसका हो गया। राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वो कहता है पूरा एकदम स्विंग कर रहा था, झूल रहा था, घूम रहा था। ये जो पहुंचा ना, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जो पूरा झूल रहा था। स्विंग मींस झूलना, चारों तरफ राउंड ना, इन फुल स्विंग, वो पूरा क्या हो रहा था, झूल रहा था। मीन मींस आदमी, वीमन औरतें, एंड चिल्ड्रन बच्चे, कैरिड अवे इन अ व्हीरलिंग मोशन, वो घुमावदार गति में क्या हो रहा है, ढो रहा था वो, घुमावदार। कैरिड अवे मींस क्या, यहाँ मतलब उसको ढो करके पूरा व्हीरलिंग मोशन कर रहा है, समझ में आया। वीमन, मैन, चिल्ड्रन, कैरिड अवे, उसको ढो लिया है, सबको ढो रहा है, मतलब सब उस पर बैठा हुआ है, लदा हुआ है ना। कैरिड अवे मींस उस पर लदा हुआ, बैठा हुआ है, इन अ व्हीरलिंग मोशन, और वो घुमावदार गति कर रहा है। श्रिक्ड, कोई चिखता है, क्राइड, चिल्लाता है, विथ डिजी लाफ्टर, कुछ थोड़ा डिजी लाफ्टर कर रहा है ना। मतलब कि डिजी लाफ्टर को क्या कहेंगे हिंदी में, अरे ऐसे हंस रहा है, घी 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 कर रहा है सब, ठीक है, डिजी। डिजी लाफ्टर में से एक, हाँ, अजीब तरह का हंसी हंस रहा है सब। ग्रुप में अगर बच्चा सब हंसता है तो उसको कैसे क्या हिंदी में कहोगे, उसी टाइप का वो डिजी लाफ्टर होगा। बात मुझे, डिजी लाफ्टर किसको कहते हैं। तो वहां जो ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट पर कौन कौन बैठा है, मैन, हाँ, मैन है, वीमन है, चिल्ड्रन है, और ये सब कैरिड अवे मतलब ढो रहा है और व्हीरलिंग मोशन कर रहा है, घुमावदार गति कर रहा है। तो श्रिक करेगा ही, चीखेगा ही नहीं, श्रिक करेगा। श्रिक मींस चीखना, क्राई मींस चिल्लाना, एंड डिजी लाफ्टर, और सब मिलकर के हाँ ठिठोली कर रहा है। द चाइल्ड वॉच्ड देम, और बच्चा उधर से आ रहा है, वो आगे बढ़ चुका है, प्रोसीडेड फर्दर कहा था, आगे वो बढ़ गया और नजर पड़ रहा है। तब कहता था चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चा उन लोगों को देखा, इंटेंटली, सावधान होकर, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब तो इसको प्रबल इच्छा हो गया और पूरा साहस से रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, मैं उस झूला पर जाना चाहता हूं। किसको बोल दिया, पेरेंट्स को। और कैसे साहस से कहता है, बोल्ड रिक्वेस्ट, पूरा बोल्ड साहस से रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज फादर मदर प्लीज ना। तब क्या हुआ होगा, जब रिप्लाई नहीं आया होगा, देयर वाज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, पीछे उलटकर जैसे ही पेरेंट्स को देखता है, दे वर नॉट देयर, वे लोग वहां नहीं थे। द लॉस्ट चाइल्ड, अब क्या हो गया, हो गया। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, तो जैसे वो पीछे उलटकर देखता है उसके सामने तो पेरेंट्स है ही नहीं ना। यहाँ he turned to look at his parents, वो मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, देखता है सामने में पेरेंट्स नहीं है। they were not there ahead of him, उसके आगे पेरेंट्स नहीं है। he turned to look on either side, फिर वो मुड़ा इधर उधर देखने के लिए, either side में हर एक तरफ, ठीक ना, हर एक तरफ देखने के लिए वो क्या हुआ, मुड़ा। they were not there, लेकिन he looked behind, उसने पीछे भी देखा उलट उलट के ना, there was no sign of them, उन लोगों का चिन्ह भी नहीं था, कहीं कोई चिन्ह तक नहीं था। अब क्या हुआ,
कहता a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go, mother, father, he wailed. वो रो करके, वेल मीन्स रो करके बोलने लगना। अब आपको समझ में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं तुरंत बताता हूं, अभी अर्थ बताया ही नहीं हूं। यहां से नहीं, फुल डीप क्राई, जोर से चिल्लाने लगा। डीप क्राई मतलब रोज उठ पड़ा, विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से जोर से चिल्लाहट निकलने लगा। एंड विथ अ सडन, और अचानक, विथ अ सडन और अचानक, क्या होता है? जर्क ऑफ हिज बॉडी, बॉडी को पूरा मम्मी पापा ऐसे जर्क करने लगा। क्या करने लगा? जर्क करने लगा बॉडी को। जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने बॉडी को पूरा उछालने लगा। ही रैन, और वह दौड़ पड़ा, फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां वो खड़े थे, जहां वह खड़ा था वहां से दौड़ पड़ा। चौड़वा जहां खड़ा था वहां से क्राइंग, चिल्लाने लगा, इन रियल फियर, पूरा वास्तविक डर के साथ। अब वो चिल्लाने लगा, मम्मी पापा करके नहीं चिल्लाएगा, मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन, अब आंसू टप टप गिरने लगा। टीयर्स मींस रोल डाउन, बह कर गिरने लगा, फ्रॉम हिज आईज। हॉट एंड फायर्स, कहता गरम और फायर से क्रूर। हिज फ्लड फेस, उसका फेस जो है लाल हो गया ना, फ्लड फेस मींस लाल चेहरा। वॉच कन्वल्ज्ड, कन्वल्ज मींस ऐसे कांपने लगा। कन्वल्ज मींस बताए थे कांपना, बताए थे कन्वल्ज मींस कांपना। वही कहता है वॉच कन्वल्ज्ड, कांपने लगा, किससे? विथ फियर से। हाँ, पैनिक स्ट्राइकन, दुख टूट पड़ा। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह दौड़ा पहले एक तरफ, देन टू अदर साइड, फिर दूसरे तरफ, इधर एंड दिधर, इधर उधर, पूरा नचने लगा चिल्ला के ना, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और अब वो जानता ही नहीं कहां गया ना, नॉट वेयर टू गो, कहां जाऊं, ये बात उसको पता नहीं कब मैं कहां जाऊं। मदर फादर ही वेल, वह विलाप करने लगा, पूरा रोने लगा। अब थोड़ा खोने रहने दीजिए, क्योंकि इसका जो है ना, स्टोरी का टाइटल ही है द लॉस्ट चाइल्ड। क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। तब खोया है, थोड़ा सा खोने नहीं रहने दीजिएगा तो फिर आगे पढ़ने मजा लगेगा। अब खोया है तो बच्चा थोड़ा सा एक दो दिन खोने दीजिए, एक दिन कम से कम खोने दीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग आगे इसको फिर खोजेंगे, माँ बाप से मिलाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।